हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम जो है टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है आपका 8, ठीक है, और आपकी यूनिट है 3rd फ्लोरा साइंस, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हम अपने आसपास बहुत प्रकार के प्लांट्स देखते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं हम अपने आसपास। प्लांट हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, ठीक है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनके साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनके शेप भी डिफरेंट होते हैं, राइट। सम प्लांट आर टॉल वेयर एज सम आर शॉर्ट, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, और वहीं पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, और अधिकतर जो प्लांट होते हैं बच्चों वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। सम प्लांट्स लिव इन अ लॉन्ग लाइफ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं बच्चों, ठीक है। वेयर एज सम प्लांट लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वहीं पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे से समय के लिए जीवित रहते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी कि आमतौर पर 4 प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों, ठीक है, हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे। ट्रीज, ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी यूज एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर आर कॉल्ड ट्रीज, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड एंड कैन स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि वो धरती पर ग्रो करते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। देयर ट्रंक इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उनका जो तना होता है बच्चों वो बहुत मजबूत होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस, अधिकतर जो ट्रीज होते हैं बच्चों उनमें ब्रांचेस होती हैं, यानी कि शाखाएं होती हैं। रूट्स ऑफ द ट्रीज गो डीप इनटू द ग्राउंड, और जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रीज लिव ऑन अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि अधिकतर पेड़ जो होते हैं वो लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री रिमेन्स अलाइव फॉर 1000 ईयर, यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है वो हजारों साल तक जीवित रहता है। द प्लांट लाइक मैंगो, पीपल, बनियान, नीम, कोकोनट ETC आर कॉल्ड ट्रीज, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ट्रीज के नाम बताए गए हैं, इन्हीं को हम पेड़ कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री आदि, यानी कि ये सभी जो है बच्चों आपके पेड़ कहा जाता है, इन सभी को ट्री बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ ट्रीज की इमेज भी दिखाई हुई है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों श्रब्स, यानी कि झाड़ियाँ, ठीक है। श्रब इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू अ ट्री, यानी कि श्रब जो होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं पेड़ों के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, ओके। इट इज़ मीडियम इन साइज, उनका जो साइज होता है वो मीडियम होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। श्रब्स रिमेन्स अलाइव ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं बच्चों वो एक छोटे या सीमित समय के लिए ही जीवित रहती हैं। श्रब हैज़ हार्ड एंड थिन स्ट्रीम्स, यानी कि श्रब की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, और थिन होती है, यानी पतली पतली होती हैं, स्टेम्स सॉरी, विच ग्रो ऑन ग्राउंड, जो कि धरती पर पैदा होती हैं, लैंड पर पैदा होती हैं। इट्स ब्रांचेस आर स्मॉलर एंड ग्रुप्ड, यानी कि इनकी जो शाखाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और ग्रुप में होती हैं, यानी कि काफ़ी सारी होती हैं, घनी होती हैं। देयरफॉर इट लुक्स डेंस, इसलिए वो डेंस यानी कि इकट्ठी बहुत ज़्यादा घनी दिखाई देती हैं। सम श्रब हैव टॉन्स इन दैम दैट प्रोटेक्ट इन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, और वो उन्हें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। देयर रूट्स आर नॉट सो डीप, और इनकी जो रूट्स होती हैं, श्रब्स की जो रूट होती हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। द प्लांट लाइक रोज, कॉटन टी, हैना, बेरी, जैस्मीन ऑल आर श्रब्स, इन सब को हम झाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे गुलाब के पौधे को, कॉटन के पौधे को, इन सब को हम झाड़ियाँ कहते हैं, ओके। यहाँ पर आपको कुछ प्लांट की इमेज भी दिखाई हुई है बच्चों जिनको हम श्रब बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन लीफी प्लांट, यानी कि हरे पत्तेदार पौधे, ओके। स्मॉल एंड सॉफ्ट प्लांट आर कोल्ड ग्रीन लीफी प्लांट, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रीन लीफी प्लांट कहते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, उनके जो स्टेम्स होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हरे होते हैं।
मोस्ट ऑफ ग्रीन लीफी प्लांट रिमेन्स अलाइव टिल वन सीजन, यानी कि मोस्ट ऑफ द हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं बच्चों, वो एक सीजन तक चलते हैं, सिर्फ एक सीजन तक जीवित रहते हैं। इन वन सीजन ओनली दे फुल्ली ग्रो एंड गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि जिस सीजन में ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। दे डोंट हैव एनी स्टेम, और उसके बाद इनके पास कोई भी स्टेम नहीं होता, कोई भी तना नहीं होता। दे हैव मैनी ब्रांचेस, और इनकी टहनियाँ बहुत सारी होती हैं, बहुत घनी होती हैं। ग्रीन लीफी प्लांट्स सच एज लेडी फिंगर, बिटर गार्ड, मिंट, कॉर्न ग्रो इन समर सीजन, यानी कि जैसे आपको यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे से पौधे बताए हैं, ठीक है, जैसे कि लेडी फिंगर है, ठीक है, ग्रीन लीफी प्लांट आपको यहाँ पर बताए गए हैं, बिटर गार्ड है, मिंट है, ये सभी बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो समर सीजन में होते हैं, ठीक है, गर्मियों के मौसम में पाए जाते हैं। टोमेटो, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, व्हीट एंड मस्टर्ड प्लांट ग्रो इन विंटर सीजन, ठीक है, वहीं पर जो टोमेटो है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, ये सभी ऐसे पौधे हैं बच्चों जो विंटर सीजन में पैदा होते हैं, ठीक है, यानी कि सर्दियों में पैदा होते हैं। बनाना इज द ओनली टॉल ग्रीन लीफी प्लांट, यानी कि बनाना ही एक केवल हरे पत्ते वाला पौधा है जो कि काफ़ी टॉल भी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों क्रीपर, ठीक है, यानी कि बेलें, जो बेल वाले पौधे होते हैं। ओके, सम प्लांट हैव वेरी डेलिकेट स्टेम, यानी कुछ प्लांट जो होते हैं उनका स्टेम जो होता है, उनका तना जो होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है, बहुत नाजुक होता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि वो सीधे नहीं खड़े हो सकते। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको हम बेल कहते हैं। सम क्रीपर्स टेक सपोर्ट फॉर ग्रोइंग वर्टिकली, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बढ़ने के लिए, सीधा खड़े होने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, बिना सपोर्ट के वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, ठीक है, या फिर उनको क्लिम्बर्स कह सकते हैं हम, ठीक है, जिनको ऊपर चढ़ने के लिए आवश्यकता होती है किसी ना किसी सपोर्ट की। ग्रेपवेन, पी, मनी प्लांट, बीन, ETC आर कोल्ड क्लिम्बर, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताए हैं जिनको हम क्लिम्बर कह सकते हैं, ठीक है, जो बिना सपोर्ट के ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकते, ठीक है, जैसे कि ग्रेपवेन है, अंगूर की बेल है, मटर की बेल है, मनी प्लांट है, ठीक है, ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनको सपोर्ट की नीड होती है। सम क्रीपर्स इंस्टेड फॉर ग्रोइंग वर्टिकली स्प्रेड आउट ऑन ग्राउंड, यानी कि कुछ बेल ऐसी होती हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ने की जगह ग्राउंड पर ही फैलती हैं, ठीक है, यानी कि आपकी धरती पर ही फैलती रहती हैं। दे आर कॉल्ड क्रॉलिंग प्लांट, उनको हम क्रॉलिंग प्लांट यानी कि रेंगने वाले पौधे कह सकते हैं। मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बोटल गार्ड, रिग्ड गार्ड, ETC आर क्रॉलिंग प्लांट, ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के नाम बताए हैं, जैसे कि मस्क मेलन का, ठीक है, वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, ये सभी आपके रोलिंग प्लांट हैं जो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों प्रिकली प्लांट, ठीक है, यानी कि कांटेदार पौधे। ओके, सम प्लांट्स मे हैव प्रिकल्स इन दैम, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें कांटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकाकिया, बेयर, ETC। सम क्रीपर ऑल्सो हैव प्रिकल्स, और कुछ जो क्रीपर होती हैं, जो बेलें होती हैं, उनमें भी कांटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस, ETC। प्रिकल्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनिमल्स, यानी कि जो कांटे होते हैं वो पौधों को जानवरों से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। देखो आपको बच्चों यहाँ पर इमेज भी दिखाई हुई है कुछ प्रिकल प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जो पानी में पैदा होते हैं, राइट। प्लांट दैट ग्रोट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे पौधे जो पानी में पैदा होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। देयर लीव्स आर सॉफ्ट एंड डेलिकेट, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, ठीक है, काफ़ी नरम मुलायम होती हैं। दे स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव वैक्यूम विच मेक्स इट फ्लोट इन वाटर, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं और इनकी जो स्टेम होती है उनमें वैक्यूम होती है, ठीक है, हवा होती है, जिसकी वजह से वो पानी पर तैर पाती हैं इजीली। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स। ओके,
फर्स्ट है प्लांट हैविंग बिग साइज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक आर कोल्ड ट्रीज, यानी कि ऐसे पौधे जिनका ट्रंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और साइज में भी वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं, उनको हम पेड़ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्रब्स आर वेरी डेंस, झाड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी घनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है श्रब्स विद प्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिकली प्लांट, यानी कि ऐसी झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिकली प्लांट। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी प्लांट हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, यानी कि हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उनका जो स्टेम होता है ग्रीन और सॉफ्ट होता है काफ़ी। ओके, नेक्स्ट है प्लांट दैट नीड सपोर्ट फॉर ग्रोइंग आर कॉल्ड क्रीपर, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट की नीड होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर, यानी कि बेल। नेक्स्ट है क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स हैव डेलिकेट स्टेम, ठीक है, यानी जो ऊपर जिन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, डेलिकेट होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।